हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी, एलर्जी एंड स्लीप मेडिसिन। आज हम बात कर रहे हैं जो कि हॉट टॉपिक है अभी, कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना इन्फेक्शन हर जगह है और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि पब्लिक में पैनिक क्रिएट करते हैं। तो आज मैं उसी बारे में बात करना चाहती हूँ। हम एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, हम अक्सर सुनते आए हैं, अभी बहुत बड़ा कंसर्न है, बार बार अखबार में, मीडिया में हम ये देखते हैं कि एसिम्टोमेटिक लोग, जिनको कि कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन वो वायरस फैला सकते हैं, उनसे आपको डिज़ीज़ हो सकती है। क्या ये ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स को कोई तकलीफ़ नहीं है या तकलीफ़ शुरू होने से पहले भी वो जो है वायरस को फैलाना शुरू कर सकते हैं। ये वायरस उनके रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में, जिसको हम एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं, उससे फैलता है। इसलिए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में ही, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब इन्फेक्शन से एक्सपोज होने से इन्फेक्शन डेवलप होने तक के बीच में जो है पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक है, जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है या कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो भी आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम बहुत सुन रहे हैं कि गौमूत्र या फिर गोबर से, गाय के गोबर से जो है इस बीमारी का इलाज हो सकता है। अभी तक इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, इसलिए ये प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ें ठीक हैं। इसी के साथ साथ जो कि हम सुन रहे हैं होम रेमेडीज, जैसे कि लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों से, हल्दी, इन सब चीज़ों से इसका इलाज हो सकता है या प्रिवेंशन हो सकता है। इस पे भी अभी तक कोई स्टडीज़ नहीं है, इसलिए हम कंफर्म उसमें ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा है। और भी बहुत मिथ्स हैं टेम्परेचर को लेके, जैसे कि हम सुनते हैं कि अगर गर्मी बहुत हो जाएगी मई में तो वायरस मर जाएगा, इंडिया में उतना स्प्रेड नहीं होगा। ये भी एक मिथ है। वायरस गर्मी में मरता ज़रूर है, बट उसके लिए टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। उतनी गर्मी इंडिया में नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती। तो मतलब वो तो ऑलमोस्ट उबलते हुए पानी में वायरस ज़रूर मर जाएगा, मगर यहाँ जो टेम्परेचर होता है 40-50, उस पे वायरस मरे, ऐसा अभी तक कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ ये भी एक नोशन है कि अगर हम इस सीज़न में एसी चलाने लगेंगे तो ठंड की वजह से वायरस बढ़ सकता है। ये भी प्रूव नहीं होता है। एसी के टेम्परेचर से, एसी चलाने से वायरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा प्रूवन है। ठंडी जगहों पे ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे अगर आप देखें तो अंटार्कटिका में तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर से वायरस का अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वो मरेगा नहीं, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो वो स्प्रेड नहीं होगा। उसके अलावा हम ये भी सुनते आए हैं कि ये वायरस जो है लैब में बना है और ये चाइना से स्प्रेड हुआ है, क्योंकि ये एक लैब में से लीक हो गया है। अभी तक के जो भी जेनेटिक स्टडीज़ वायरस पे हुए हैं, उनमें से कोई भी ये प्रूव नहीं करता है कि ये लैब में बना हुआ वायरस है। सारे ही स्टडीज़ ये प्रूव करते हैं कि ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है ये वायरस में, और जो कि पहले से ये ग्रुप के वायरसेस से बहुत डिजीज़ेस होते आए हैं, जैसे कि सार्स वाज एक इसी वायरस की फैमिली का वायरस था। इन्हीं वायरसेस में जब म्यूटेशंस होते हैं, ये भी उसी में से एक वायरस है। हम साथ में ये भी सुनते हैं कि इंडिया में जो वायरस है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही माइल्ड डिजीज़ देगा या वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अभी तक ये भी कहीं प्रूव नहीं हुआ है कि ये वाला लेस डेंजरस है या डेंजरस नहीं है। तो इंडिया में काफ़ी एग्रेसिवली फैल रहा है, तो इसलिए प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, सारे प्रिकॉशंस लीजिए। बार बार अपना हाथ साबुन और पानी से या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ करिए। बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए। जब बाहर निकलें तो किसी भी टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखिए। यही मेरी आपको एडवाइस है। आई होप यू ऑल स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।